मैं आपका हिंदी अध्यापक सुनील कुमार जोशी संस्कार वैली एकेडमी के माध्यम से आज क्लास 4th हिंदी विषय में रिमझिम का फर्स्ट चैप्टर के बारे में समझाऊंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है मन के भोले भोले बादल। बहुत ही प्यारी कविता है। मैं आपसे चाहता हूँ आप मेरे साथ इस कविता को गाएं। झब्बर झब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। देखिए वो कवि कह रहा है, एक कल्पना कर रहा है, सोच रहा है कि जब बादल आते होंगे तो कैसे आते होंगे, कैसे दिखाई देते होंगे। तो जब बादल आते होंगे, पानी वाले बादल आते होंगे, तो वो झब्बर झब्बर बालों वाले, जैसे कि किसी घने बाल होते हैं ऐसे ही घने घने बादल आते होंगे। गुब्बारों से गालों वाले, और जैसे गुब्बार से गाल होते हैं फूले फूले, ऐसे ऐसे मोटे मोटे बादल आते होंगे। लगे दौड़न में आसमान में झूम झूम कर काले बादल, और जब ये पानी से भर कर काले बादल आते हैं तो झूम झूम कर पानी बरसाने लगते हैं, दौड़ दौड़ कर चारों ओर पानी बरसाते हैं। अर्थात कवि यहाँ बहुत सुंदर अवस्था में बादलों के सुंदरता का वर्णन कर रहा है कि किस तरह सुंदर सुंदर बादल, काले काले बादल, मोटे मोटे गुब्बारे जैसे फूले बादल पानी बरसाते हैं और धरती की प्यास बुझाते हैं। और पढ़ते हैं उसके बारे में। कुछ जोकर से तौंद फुलाए, कुछ हाथी सी सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। बेटा जब आप बादलों को देखें तो आपको उसमें अलग अलग आकृतियाँ नज़र आएंगी। कभी ऐसा लगेगा जैसे जोकर से तौंद फुलाए आ रहा है बादल, तो कभी ऐसा देखकर लगेगा मानो इसे हाथी की सूंड उठाए बादल आ रहा है। और तो कभी बादलों में आकृतियाँ आपको दिखाई देगी जैसे जैसे कोई ऊँट, जो कुबड़ वाले ऊँट हैं वह चले आ रहे हों। और या फिर ऐसा लगे कभी कभी आकृतियों में देखकर बादलों की जैसे कुछ परियां चली आ रही हों। अर्थात बादलों में विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनने लगती हैं, जिन्हें देखकर कवि कहता है कि कभी ऐसा लगता है जैसे बादल तौंद फुलाए हुए हैं, या हाथी जैसा दिखाई दे रहा है, या ऊँट जैसा दिखाई दे रहा है, या परियों जैसा दिखाई दे रहा है। आगे देखते क्या लिखा है। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह कर करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। देखिए कभी कहता है कि ये बादल जो आसमान में हैं ये भी बहुत शैतानियाँ करते हैं, जैसे बच्चे शैतानियाँ करते हैं। ये आपस में कभी कभी टकरा जाते हैं और टकरा कर गरजने लगते हैं, शेरों से मतवाले बादल। और कभी ऐसा लगता है जैसे तूफान आने वाला हो, तो कभी कभी कुछ कुछ शैतानियाँ करने लगते हैं लेकिन पानी नहीं बरसाते। तो कुछ बादल ऐसे होते हैं जो तुरंत अपने थैले से, लिखा हुआ है चुपके से थैले से पानी बरसाने लगते हैं। आगे लिखा है नहीं किसी की सुनते कुछ भी ढोलक ढोल बजाते बादल। और कभी कहता है कि बादल जब आते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते हैं, और धड़ाधम बिजली उनकी चमकती है और ढोल बजाते हैं, मानो ऐसा लग रहा हो उनकी बिजलियों की आवाज़ सुनकर जैसे कोई दूर खड़े होकर ढोल बजा रहा हो। देखिए कितना सुंदर पाठ था। आगे पढ़ते हैं। इसे कल्पनाथ सिंह जी द्वारा ने लिखा हुआ है। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके से उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। अर्थात लेखक कहता है कि ये बादल कभी कभार जब उनका मन करता है तब आ जाते हैं। कभी छत पर आ जाते हैं, छत से दिखाई देने लगते हैं, तो कभी चले जाते हैं, और कभी इतने आ जाएंगे कि फिर बिल्कुल ना जाएंगे, और कभी कभी इतना पानी बरसा देंगे कि नदी तालाब झरनों सभी में बाढ़ आ जाएगी। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भोले बादल। और इतना कुछ करने के बाद भी ये बादल कवि को भोले महसूस होते हैं। अर्थात कवि ने यहाँ कितने सुंदर दृष्टि से बादलों के बहुत सुंदर रूप का वर्णन किया है। देखिए यहाँ ये पाठ खत्म हुआ। आगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। इन प्रश्नों के उत्तर, इस पाठ की PDF और उसमें प्रश्नोत्तर हमारी संस्कार वैली एकेडमी के ऐप पर डली हुई है। आप वहाँ से पाठ और उसके प्रश्नोत्तर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।